जय हिंद आप सभी को। मैं एनसीसी सीनियर एएसयू निखिल शर्मा उम्मीद करता हूं आप सभी कैंडिडेट स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो आप सभी प्यारे कैंडिडेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक एनसीसी कैडेट हैं या फिर एनसीसी ज्वाइन करने वाले, ये आज की जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, हर एक एनसीसी कैडेट, हर एक एनसीसी ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट को पता होना चाहिए। एनसीसी की बेसिक जानकारी है और ये बेसिक जानकारी नॉर्मली सबको पता होनी चाहिए, नहीं तो आपकी कहीं हो जाएगी इंसल्ट अगर आप सभी को ये नहीं पता है तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले बता देना चाहूंगा आप सभी को क्या क्या बताने वाला हूं। जैसे एनसीसी फाउंडर कौन है, यानी कि एनसीसी के फादर, साथ ही एनसीसी के एडीजी, डीजी और साथ ही एनसीसी के सॉन्ग, एनसीसी पहले क्या था, कैसे एनसीसी की स्थापना, कैसे एनसीसी की शुरुआत हुई, एनसीसी के सॉन्ग कौन से हैं, ठीक है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम एएसयू निखिल शर्मा आप सभी के बीच रखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीसी, यानी कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैडेट कोर्स। यहाँ पे थोड़ा लाइट है, आप सभी को एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स का स्पेलिंग पता होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पे कोर्स पे थोड़ा आप सभी को देखिए स्पेलिंग क्या होता है, CORPS, बाकी नेशनल कैडेट सेम रहेगा, CORPS यानी कि कोर्स, ठीक है। यहाँ पी और यस क्या है, साइलेंट है। हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, कोर्स ना पढ़ के हम लोग इसको कोर पढ़ते हैं, ठीक है, कोर पढ़ते हैं, नेशनल कैडेट कोर, ठीक है। तो यहाँ पे पी और एस साइलेंट होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करें तो एसिटेशन, यानी कि देखिए 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की क्या हुई, स्थापना हुई और ये आजादी के एक साल बाद 16 जुलाई 1948 की इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कमांडर, यानी कि एनसीसी किसके अंडर में आता है, तो एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, ठीक है। और हम जान लेते हैं एनसीसी का पहले नाम क्या था, एनसीसी क्यों शुरुआत किया गया, ठीक है। बात करें हम प्रथम वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की, जब हमारे देश पे ब्रिटिश शासन था, उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध चला तो उस समय ब्रिटिश ने अपने सेना में सैनिकों को कमी महसूस करते हुए सबसे पहले 1917 में अपने ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना हम स्कूल एंड कॉलेज में बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए, जो काबिल और योग्यता वाले कैंडिडेट रहेंगे उनको हम लोग आर्मी में अफसर बनने का मौका देंगे, ठीक है। उसी को उद्देश्य में रखते हुए 1917 में, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना हुई, ये ब्रिटिश सरकार के शासन में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोर। उसके बाद कुछ दिन चला, उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स, और ये यूटीसी जो कि 1942 में, ठीक है। अब ये 42 में मतलब चलते रहा, ऐसे 42 साल पूरा साल चला। उसके बाद फिर इसका नाम बदला गया, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स कर दिया गया, UOTC। 1943 में इसका नाम क्या हो गया, UOTC, ठीक है, यानी कि इसका नाम बदल के यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स रखा गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 1943 के बाद 1948 में जब भारत पूरी तरह स्वतंत्र और आजाद हो गया तो भारत ने खुद एनसीसी का स्थापना किया 1948 में, ठीक है। पहले क्या ब्रिटिश सरकार ने ये सब, देखिए, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स की स्थापना की, फिर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स की स्थापना, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स की स्थापना। लेकिन जब यहाँ पे भारत आजाद हो गया तो उसके बाद एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई 16 जुलाई 1948 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं फाउंडर ऑफ एनसीसी इन इंडिया, यानी कि फाउंडर ऑफ एनसीसी इन इंडिया कौन है, ठीक है, एनसीसी के जनक कौन है, ठीक है, एनसीसी के फादर किन्हें माना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो पंडित HN कुंजरू, यानी कि यहाँ पे मैं बता दूं पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद हम लोग जानते हैं एनसीसी का मोटो क्या है। एनसीसी का मोटो क्या होता है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने बताया है डिसिप्लिन कैसे एक कैडेट को बनाए रखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये क्या है, एनसीसी का आदर्श वाक्य, मोटो, ध्येय है, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं एनसीसी का मोटो, यानी कि कब इसे एडॉप्ट किया गया, यानी कब इसको शामिल किया गया, ठीक है, कब अपनाया गया, तो 23 दिसंबर 1947 को ये एडॉप्ट किया गया, ठीक है, एनसीसी का मोटो। अब हम लोग जान लेते हैं एनसीसी फ्लैग के बारे में। आप लोगों ने तो एनसीसी फ्लैग देखा ही होगा और नहीं देखा तो यहाँ पे इमेज देख लीजिए,
तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एनसीसी फ्लैग के बारे में, क्या किसको दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एनसीसी फ्लैग, यानी कि एनसीसी फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे एनसीसी का इमेज दिखता रहेगा। ठीक है, आप लोग उसको देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी को 3 कलर देखने को मिलेगा। पहला रेड, डीप ब्लू एंड लाइट ब्लू। ठीक है, लाल, नीला, हल्का आसमानी। ठीक है, सरल भाषा में, आसान भाषा में समझिए। ठीक है, तो जो लाल वाला कलर है किसको दर्शाता है, आर्मी को। ठीक है, जो डीप ब्लू यानी कि डार्क नीला है जो, वो दर्शाता है नेवी को। और जो हल्का आसमानी है वो दर्शाता है एयरफोर्स को। ठीक है, आप सभी को पता होगा एनसीसी में इसी प्रकार 3 विंग होती है, आर्मी विंग, नेवी विंग एंड एयर विंग। ठीक है, तो ये 3 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 कलर तीनों विंग को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं एनसीसी में एक सराउंड क्या है, लोटस, और सॉरी एनसीसी के बीच में एक सराउंड लोटस है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए एक क्या है, एनसीसी ऐसे फ्लैग है ना ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सराउंड ऐसे करके लोटस है। ठीक है, आप लोग देखिए उसमें, और ये लोटस किस कलर से है, गोल्डन कलर का है। ठीक है, गोल्डन कलर का है। ठीक है, और ये लोटस जो है कितने हैं, कभी भी आप लोग गिनिएगा तो ये लोटस टोटल 17 होंगे। ठीक है, जो लोटस है गोल्डन कलर का कितने होंगे, 17 होंगे। तो ये 17 लोटस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्या दर्शाते हैं, तो 17 निर्देशालय यानी कि अपने एनसीसी डायरेक्टरेट को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते रहिए यहाँ पे एनसीसी के फ्लैग में लोटस के ऊपर ऐसे 2 बिंदु हैं। ठीक है, आप सभी को देखने को मिल गया। ये क्या दर्शाते हैं, ये 2 ओटीए ट्रेनिंग ऑफिसर को दर्शाते हैं। ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को दर्शाते हैं, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी को दर्शाते हैं ये दोनों बिंदु। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कौन है और कहां पे है। सबसे पहले बात करें हम तो ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर जो कि महिला, ठीक है, महिला ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, जो हमारे एनओ महिला एनओ होती हैं उनका कैंप जो लगता है ग्वालियर में लगता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। आपको पता होगा एनओ सर एंड एनओ मैम जो होती हैं वो सब क्या होता है, कैंप के लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले ग्वालियर कहां पर है, ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये फीमेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कैंपटी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये मेल के लिए है। ठीक है, तो ये सब जानकारी रही आप सभी को फ्लैग से रिलेटेड। अब हम लोग जानते हैं एनसीसी सॉन्ग से रिलेटेड। एनसीसी सॉन्ग पहले कौन सा था, अब कौन सा है, किसने लिखा था। ठीक है, तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अब हम लोग जानते हैं एनसीसी सॉन्ग के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं एनसीसी सॉन्ग के बारे में। ठीक है, और इस समय का सॉन्ग कौन है, हम सब भारतीय हैं, रिटन बाय सुदर्शन फकीर, यानी कि इसे कौन लिखे थे, तो सुदर्शन फकीर। ठीक है, पहले का सॉन्ग कौन था, कदम मिला के चल। ठीक है, तो ये रहा है अब एनसीसी सॉन्ग के बारे में। अब इससे इंपॉर्टेंट है एनसीसी के हेड कौन होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं एनसीसी के हेड कौन होते हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी जानेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एनसीसी के हेड कौन होते हैं। ठीक है, एनसीसी हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, इनकी रैंक कौन सी होती है, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, एनसीसी के हेड कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल। आप लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा डीजीएनसीसी। ठीक है, अभी करंट में डीजीएनसीसी कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, इन्हें कौन कौन सा मेडल मिला है, तो इन्हें 3 मेडल मिले हैं, पीवीएसएम, एवीएसएम और बीएसएम। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, ये हो गए एनसीसी के हेड, डीजी एनसीसी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जान लेते हैं हमारे डायरेक्टरेट का मतलब हेडेड कौन होते हैं। आपको पता है एनसीसी डायरेक्टरेट टोटल 70 है, हेडेड बाय ऑफिसर रैंक। डायरेक्टरेट का हेड होने के लिए कौन सा रैंक होना चाहिए, ब्रिगेडियर का। जैसा कि आप सभी को पता है जब अपने कैंप में ब्रिगेडियर सर आते हैं तो गार्ड ऑफ ऑनर, साथ में पायलटिंग की हर एक व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो यानी कि फिलहाल पता चलता है कि अपने डायरेक्टरेट के हेड कौन है, ब्रिगेडियर। ठीक है, अब हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी जान लेते हैं जो आप सभी को एनसीसी की हर परीक्षा में पूछा जाता है।